हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के बहुत अच्छे हैं। आपकी पर्सन की मैं एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। कुछ मेरे को मैसेजेस ऐसे ही मिल रहे थे, तो मैं देखना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है फ़िलहाल, करंट एनर्जी आपके लिए। किड्स, आंसर अराइविंग, ट्विन फ्लेम, रिकॉग्निशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन। वही मैं सोच रही थी एनर्जी मेरे को, इसीलिए मैं चेक कर रही हूँ। ओके एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, गार्डियन एंजल। ओ गॉड, कैसे उछाल के दिया है कार्ड। फ्रीडम। ओके आगे माइकल, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है आपका कमिटेड रिलेशनशिप। अच्छा, तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में गए, जो भी ये देख रहे हैं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का यहाँ पर कार्ड है। किड्स आपके, यानी कि आपके जो ट्विन है मैरिड हो सकते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, कुछ ना कुछ बच्चों का कुछ यहाँ पर दिख रहा था। ये एनर्जी आ रही थी तो मैंने एनर्जी निकालनी ज़रूरी समझी। तो कुछ लोगों के बीच में अगर ऐसा हुआ है कि आपके ट्विन का जब आप मिले तो आपको समझ नहीं आया और आपको कुछ ऐसा पता नहीं था कि बच्चे भी हैं या नहीं। तो अगर आपके सामने ये सब चीज़ें आई हैं कि उनके तो बच्चे भी हैं या बच्चे नहीं हुए हैं, तो बच्चे हो गए हैं, तो आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन मीन्स कि आपको ये पता चला है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और ये मेरा ट्विन है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आंसर आपको सारे मिल रहे हैं। आपको आपके मेंटोर से, आपको एंजल से, आपको हर तरह से सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। आप फिर भी डिप्रेशन में हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में हैं। आप एक तरह से फ्री होना चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं, या फ्री होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन ये फ्रीडम जो है आपको मिली है, लेकिन आपकी फ्री विल है ये आप नहीं कह सकते। आपकी फ्री विल है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो फ्री विल है, आप जो समझते हो कि मेरी फ्री विल है, वो आखिरकार वो यूनिवर्स की दी हुई जर्नी है। ये जो आपको जर्नी मिली है, तो आप यू टर्न ले ही नहीं सकते, ये हमारे गुरुजी का कहना है। और ये फैक्ट है कि यहाँ पर यू टर्न आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बहुत बुरे थपेड़े खाने पड़ते हैं अगर इस जर्नी को छोड़ा या अपने ट्विन को आपने छोड़ा। अनकंडीशनल प्यार की जर्नी है इसमें, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें आत्मा से आत्मा की मिलन की जर्नी है। आत्मा आपकी एक होती है और शरीर दो होते हैं, लेकिन आत्मा एक होती है। सोल लेवल पर आप एक होते हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आप अलग होते हो। तो आप 3D वर्ल्ड से अगर ऑपरेट करोगे, 3D लाइफ से ऑपरेट करोगे, तो आप उनको अलग ही पाओगे और आप 3D को ही मैनिफेस्ट करोगे। तो मैनिफेस्ट 3D में आपके पर्सन कब होते हैं, जब आप सोल लेवल पर उनको एक मान लेते हो अपने अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस एनर्जी में हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बहुत सॉलिड एनर्जी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की है, सोलमेट की नहीं है यहाँ पर एनर्जी। जो मेरे चैनल पे, जो मेरे वीडियो को ट्विन फ्लेम्स देखते हैं, ये उनके लिए रीडिंग है कि आपके जो ट्विन है वो आपके हैं। अगर आपको कुछ उनके बारे में ऐसा पता चला है कि वो तो थर्ड पार्टी में है या उनके तो बच्चे भी हैं और आपको बहुत चिढ़ मच रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये आपको ट्रिगर किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको ये इश्यूज़ हील करने हैं, आपको फॉरगिवनेस में आना है, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। आपका ट्विन आपका है, आपकी थर्ड पार्टी में हो या उनके बच्चे हो, वो इस 3D लाइफ में ड्रामे हैं, लेकिन आपकी सोल वो है और वो आपकी है, वो और आप उनके हो। और कुछ भी मैटर नहीं करता यहाँ पर इस दुनिया में, क्योंकि आपको यहाँ पर भेजा ही गया है किसी मिशन के लिए। अगर वो मिशन आपसे करवाना है यूनिवर्स को, तो ये 3D बच्चे, ये वाइफ, ये हस्बैंड, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करते। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आपको पता चला मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और उनके बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप ये जो आपके पर्सन हैं आपके बारे में, तो आप जो इस तरह की एनर्जी में हैं अगर, और आपको ये फ़र्क पड़ रहा है कि उन्होंने झूठ बोला या उन्होंने ऐसा क्यों किया,
या आप डिप्रेशन में हैं, रो रहे हैं, तो आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है गाइस। आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है, क्योंकि क्योंकि ये कमिटेड रिलेशनशिप है और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और आप एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते। आप एक दूसरे के साथ ही बंधे रहते हो 24 घंटे, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। वन साइडेड लव, कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पर कि बस मैं ही प्यार करता हूँ, वो तो थर्ड पार्टी में है, 20 पार्टी में है, या थर्ड पार्टी में जा रहा है, यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और मैं क्यों मरूँ उसके पीछे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपसे छुपी हुई थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल ऐसे ही आए हैं। और ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, अर्जेंट मैसेजेस हैं, ठीक है। क्या बोलूँ मैं आपको, गेट टू नो ईच अदर। आपको ये जर्नी ही एक दूसरे को समझने की जर्नी है गाइस। आपको एक दूसरे की सोल लेवल पे आपको समझना है इस जर्नी को, कि ये जर्नी है क्या, आखिर है क्या। हिडन रहता है आप लोगों से सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवील होती हैं। कमिटेड रिलेशनशिप होता है, आपको लगता है वन साइडेड लव है, ये आपकी गलत फहमी होती है। आपके ट्विन आपके ही होते हैं, और आप दोनों एक ही सोल हैं। मैं हर बार बोलती हूँ, यस, जिसका कर्मा होता है उसकी मैरिज होती ही होती है। आपके कर्मास कैसे हैं वो तो आप क्या कहते हैं, डिवाइन ही डिसाइड करेंगे, और आप अपनी डेस्टिनी को खुद चेंज कर सकते हो एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। और अपना इनर वर्क करके, अपनी सोल को इवॉल्व करके, असेंड करके, प्योरिटी में लाकर, प्योरिफिकेशन आपका चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, मेटामॉर्फोसिस वाली जो प्रोसेस होता है उसमें आप चल रहे हो, ठीक है। तो सेकंड चांस बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर आपका यूनियन हुआ है, फिर आप बबल फेस हुआ है, आप सेपरेट हुए हैं, फिर आपका रीयूनियन होगा, आपको सेकंड चांस ऐसा मिलेगा। आपकी मैरिज भी हो सकती है, चाहे आप, एज भी मैटर नहीं करती है, चाहे आप 70 के भी हो ना, या 30, 40, 50, 70 के भी हो ना, अगर आपकी शादी लिखी है तो होके रहेगी, ठीक है। बट आपको अपने ऊपर ग्रोथ करनी, बाकी आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। ये बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, चैनल मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, जो मुझे आपको बताने थे थ्रू रीडिंग। सेल्फ लव में आना है गाइज आपको। आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ लव में आओ, नहीं तो मैं भी स्टक रहूँगा। आपको अपना प्योरिफिकेशन जो आपका चल रहा है उसको, अपनी जर्नी में आपको प्योर होना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना है, सेंड करना है इस जर्नी में आपको, ठीक है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, अपनी पावर में आना, अपनी स्ट्रेंथ में आना है, और फिर आपके ट्विन आपके साथ पास आते हैं, ठीक है। आखिर में उनको आना ही होता है, क्योंकि आपको एक होकर बैटरी बैंक बनना है और इस अर्थ प्लैनेट को सर्व करना है। ये अगर आप बोलते हो ये कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो फिर आपको यूनिवर्स अपने आप बता देंगे। डोंट वरी गाइस। आपको अगर सुनना है यहाँ पर तो सुन लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी है। तो ये सेकंड चांस आपके पार्टनर चाहते हैं, और ये मिलेगा क्योंकि आपको अपने, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस तरह से डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, और जो इस जर्नी पे डाउट कर रहे हैं कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ क्या, छोड़ सकता हूँ क्या, इस वजह से ये चैनलिंग, ये चैनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, अर्जेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। तो ये मत सोचो कि मैं इस जर्नी को छोड़ दूंगा और छोड़ के मैं बहुत सुखी रह लूँगा या रह लूँगी। नहीं रह सकते। आपके ट्विन को आपके सपने में दिखाया जाएगा, आपका उनका नाम आपको दिखाया जाएगा बार बार। आपको 24 घंटे पिन सुइयाँ चुभाई जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। ये तू और ये एक है, क्योंकि वो तो तुम दोनों को जानते हैं कि तुम दोनों को एक करना है। अब ये 3D लाइफ में उसकी शादी, उसकी शादी, ये सब ड्रामेबाजी जो यहाँ पे चलती है ना अर्थ प्लैनेट पे, कि उसकी शादी उससे होगी, फलाने की शादी उससे, कि उसकी ये मुसलमान है, ये हिंदू है, और ये फलाना है, ये वो है, यहाँ पर वो नहीं चलता। समझ रहे हो? देखो, अब मैं यूं कर रही थी तो किस पे यूं कर रही हूँ? यूनिवर्स पे। मुझे तो पता भी नहीं था कि बॉटम ऑफ द डेक यूनिवर्स है। पेशेंस। देखो, अब मैं इसमें कार्ड नहीं निकाली, क्योंकि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये 3 कार्ड ही काफ़ी हैं।
यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स का कि पेशेंस आपको रखना है इस जर्नी में, क्योंकि जर्नी है, सफ़र है, इसको सफ़र की तरह लीजिए, इसको सफरिंग मत बनाइए, उससे निकलिए। वो जो सफरिंग आपको होती है, सफ़र जो आप करते हो उससे निकलना है आपको इस एज अ सफ़र इसको लेके चलना है कि आप जर्नी में हो। ठीक है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये लाइट, ये एनलाइटनमेंट की तरफ को आपको बढ़ना है, और इस अनकंडीशनल प्यार से आपको भरना है, क्योंकि आप दोनों अनकंडीशनल प्यार हो। ठीक है, तो ये है चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के लिए और आपके लिए, यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेजेस, आप दोनों को कैसे हील होना है। और ये एनर्जी है फ़िलहाल करंट आपके पार्टनर की और आपकी। तो अभी के लिए गाइज इतना ही। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, थैंक यू।